अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हमने पढ़ा था कि इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, पुलिस, कोर्ट एंड प्रिजन्स। यानी ऐसा सिस्टम जो क्राइम को डिटरमिन करता है और क्रिमिनल को सज़ा सुनाता है, और ये सारा प्रोसीजर जो है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंडर होता है। दिस स्टडी ऑफ क्राइम इज स्टाइल्ड एज क्रिमिनोलॉजी। जब भी हम किसी जुर्म की बात करते हैं तो वो हम क्रिमिनोलॉजी में बात करते हैं। एंड द स्टडी ऑफ एजेंसीज डेट कंट्रोल और रिस्पॉन्ड टू क्राइम इज़ कॉल्ड क्रिमिनल जस्टिस। अब हम देखते हैं क्रिमिनल जस्टिस होता क्या है। कोई भी ऐसा इदारा या कोई भी ऐसी तंजीम जो किसी भी जुर्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती है या कार्रवाई करती है, उसको हम कहते हैं कि वो क्रिमिनल जस्टिस है। इट इज़ डिनोटेड बाई CJ। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज़ अ सीरीज़ ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस। ये बात हमने क्लियर रखनी है कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना, उसमें सारी गवर्नमेंट एजेंसीज़ आती हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आते हैं। जैसे हो गई हमारी अदालतें, हो गई पुलिस डिपार्टमेंट, हो गया हमारी प्रिजन्स हो गई। अब ये तीनों डिपार्टमेंट जो हैं ये गवर्नमेंट के अंडर हैं। क्रिमिनल जस्टिस इज़ ए सिस्टम, ऐसा निज़ाम है इन विच क्राइम एंड क्रिमिनल्स आर डिटेक्टेड। ऐसा निज़ाम है जिसमें जुर्म की और मुजरिम की तलाश की जाती है या उसकी जासूसी की जाती है, तफ्तीश और तहकीक की जाती है। डिटेंड, जब तफ्तीश मुकम्मल हो गई है और पता भी चल गया है कि अच्छा ये जुर्म फ़लाँ बंदे ने किया है, तो फिर उसको हिरासत में लिया जाता है। डिटेंड मीन्स हिरासत में लेना। ट्राइड अब एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें जब एक बंदे का जुर्म साबित हो गया है या एक बंदा जो है उस पर इल्ज़ाम है कि उसने जुर्म किया है, जब उस पर इल्ज़ाम है ना तो वो इंसान मुल्ज़िम है। जब उस पर जुर्म साबित हो गया है ना तब वो मुजरिम है। तो किसी भी फ़र्द को मुल्ज़िम से मुजरिम साबित करने तक का जो दौरानिया होता है, जो प्रोसीजर होता है ना, उसको हम कहते हैं कि वो ट्रायल है। एंड पनिश्ड, जब ट्रायल का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद उसका फ़ैसला सुनाया जाता है और फिर पता चलता है कि उसे किस किस्म की सज़ा मिलनी है। द टर्म क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रेफर्स टू द कंपोनेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट चार्ज विद इन्फोर्सिंग लॉ। अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उसमें सारी गवर्नमेंट एजेंसीज आती हैं, हमने पहले भी बात की। और ये गवर्नमेंट एजेंसीज जो है ना ये चार्ज करती हैं, यानी दफ़ात वगैरह लगा के मुकम्मल छानबीन करके उसके बाद ही कार्रवाई शुरू करती हैं। एडजुडिकेटिंग क्रिमिनल्स एंड करेक्टिंग क्रिमिनल कॉन्टेक्ट। अब जो इन्फोर्सिंग लॉ लिखा हुआ है ना, इन्फोर्सिंग लॉ में हमारा पुलिस डिपार्टमेंट आ जाता है, क्योंकि वो लॉ को इम्प्लीमेंट कर रहा होता है, उसके बाद लॉ को बेस बना के काम कर रहा होता है, कार्रवाई वगैरह कर रहा होता है। एडजुडिकेटिंग क्रिमिनल, अब ये ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जिनके बारे में जज जो है वो फ़ैसला सुना देता है कि इनको किस किस्म की सज़ा होनी है, या इनकी जो है बेहतरी की अगर इनमें कोई उम्मीद है तो फिर इनको कदर रियायत मिलेगी, या किस किस्म का फ़ैसला होगा। एंड करेक्टिंग क्रिमिनल कॉन्डक्ट, अगर किसी मुजरिम में इतनी कैपेसिटी है कि वो जुर्म को छोड़ सकता है या वो दोबारा राह रास्त पे आ सकता है, तो उसको कंसेशन मिलती है, उसको ज़्यादा सख्त सज़ा नहीं दी जाती है। कंपोनेंट्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। पुलिस हमें पता है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट एजेंसी है। पुलिस का क्या काम होता है? इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीश करनी होती है पुलिस ने। कोर्ट्स, कन्विक्शन। कोर्ट्स में क्या होता है? जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर ली, तफ्तीश कर ली, उसके बाद साबित हो गया कि अच्छा फ़लाँ बंदे ने जुर्म किया है, तो अदालतों में, कोर्ट्स में ये साबित किया जाता है कि जुर्म किसने किया है और जुर्म कैसे हुआ है। प्रीजन्स हम लोग कहते हैं सज़ा के लिए उनको जेल वगैरह में भेजा जाए। सेंटेंस इज़ सर्व्ड, अच्छा सेंटेंस हम कहते हैं फ़ैसले को। हम ये नहीं कहेंगे कि जज ने फ़लाँ बंदे को सज़ा दे दी है, सज़ा के लिए हम पनिश का वर्ड यूज़ करेंगे। यहाँ पे सेंटेंस का वर्ड यूज़ होया हुआ है। सेंटेंस इज़ सर्व्ड, जज जो है वो फ़ैसला सुनाता है। द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इंक्लूड्स पुलिस, कोर्ट्स एंड करेक्शंस। अब करेक्शंस जो है वो इंसान की जेलों में भी हो सकती है या उसकी कम्युनिटी सर्विस के लिए भेजा जाए तो भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पे करेक्शन का वर्ड यूज़ किया हुआ है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, अच्छा ऑब्जेक्टिव जो है ना वो ऐसे मकासद होते हैं या ऐसी हम कहते हैं डिमांड्स होती हैं या ऐसे मकासद होंगे जिन पे ना जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कोशिश करेगा कि उन पे हर हाल में अमल किया जाए। या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ने पहले से डिफ़ाइन किया होगा कि अच्छा अगर जुर्म हो रहा है ना तो फ़लाँ जो है ना वो ऐसे सब टॉपिक्स हैं जिन पे हमें काम करना है। वो तो उन्होंने किन जो काम हैं उन पे वर्क करना है या किस टॉपिक को इम्प्रूव करना है, किस मसले को इम्प्रूव करना है ना, उनका हम कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। टू प्रिवेंट अकरेंस ऑफ क्राइम, उन्होंने सबसे पहले ये देखना होता है कि जुर्म को रोकने के लिए वो क्या कर सकते हैं ताकि जुर्म हो ही ना।
टू पनिश द क्रिमिनल्स, अगर जुर्म हो ही गया तो फिर मुजरिमों को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। टू रिहेबिलिटेट द क्रिमिनल्स, अगर उन मुजरिमों में गुंजाइश है थोड़ी बेहतरी की कि वो राह रास्त पे आ सकते हैं तो फिर उनकी रिहेबिलिटेशन करनी चाहिए, उनको कंसेशन देनी चाहिए। टू कॉम्पनसेट द विक्टम्स एज़ फार एज़ पॉसिबल, उनका अजाला करने की कोशिश की जाए। मसलन अगर किसी को एहसास हो गया कि उसने जुर्म जो है वो जोश में आगे किया था, उसे जुर्म नहीं करना चाहिए था, उसमें बेहतरी के चांसेस हैं, तो फिर उनकी सज़ा में कमी की जाती है, उनके साथ नरमी बरती जाती है। टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन दिस सोसाइटी, माशरे में उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना होता है, क़वानीन को फॉलो करने के लिए आवाम को गाइड करना होता है, ये सब टॉपिक्स आते हैं। टू डेटर दी ऑफेंडर्स फ्राम कमिटिंग एनी क्रिमिनल एक्ट इन द फ्यूचर, डेटर होता है किसी को बाज रखना। अब एक ऑब्जेक्टिव जो है ना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, वो ये भी है कि वो क्रिमिनल जो होते हैं या ऑफेंडर्स होते हैं ना, उनको रोकते हैं कि वो आइंदा फ्यूचर में कोई भी ऐसा क्रिमिनल एक्ट ना करें। अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन पाकिस्तान का प्रोसीजर क्या होता है? रजिस्टर दी FIR, जब उनके पास किसी की कंप्लेन आई है या उन्होंने किसी को देखा है जुर्म करते हुए या कुछ भी ऐसा सबूत मिला है, उनको सबसे पहले उन्होंने FIR दर्ज करनी होती है। सेकंड पॉइंट, पुलिस इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी, FIR दर्ज करने के बाद पुलिस ने तफ्तीश करनी होती है, जायज़ा लेना होता है और लोगों से पूछ कुछ करनी होती है। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन एंड ट्रायल, प्रोसिक्यूशन अब ये ऐसा प्रोसीजर होता है, ये प्रोसीजर जो है वो अदालत में होता है, जिसमें प्रोसिक्यूशन वो बंदा होता है जो मुजरिम के ख़िलाफ़ लड़ रहा होता है, यानी उस बंदे ने उस मुलजिम को या मुजरिम हर हाल में साबित करके ही रहना होता है, वो प्रोसिक्यूटर होता है। ट्रायल का मैंने पहले भी बताया कि किसी भी मुलजिम को मुजरिम साबित करने के लिए जो पूरा लायमल होता है, पूरा प्रोसीजर होता है, वो ट्रायल कंसीडर होता है। एडजुडिकेशन मींस उसकी सेंटेंसिंग किस तरह की हो रही है, किस किस्म की सेंटेंसिंग हो रही है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्डिक्ट, जो सज़ा तजवीज़ की है जज ने या जो भी फ़ैसला सुनाया है उस पर अमल ज़रूर करना है। गोल्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, अब गोल्स भी मकासद ये होते हैं कि जब पता चल गया कि फ़लाँ मुजरिम है, उसने जुर्म किया है, तो उसके साथ कैसे पेश आना है। दी रिहेबिलिटेशन करेक्शन ऑफ ऑफेंडर्स, अगर उनमें बेहतरी के चांसेस हैं तो उनकी बेहतरी पे काम करना है, उनको कम सज़ा देनी है, उसके अलावा नरमी बरतनी है उनके साथ। प्रिवेंटिंग अदर क्राइम्स, जुर्म को रोकने के लिए कोशिश करनी है। मॉरल सपोर्ट फॉर विक्टम्स, मुतासिरीन जो है ना उनको अखलाकी सपोर्ट करनी है, उनको मोटिवेट करना है, उनका मोराल बुलंद करना है। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कैसे वर्क करता है। मसलन किसी बंदे ने कोई जुर्म किया है, किसी को मारा पीटा है, तशद्दुद किया है, तो उसके बाद उसकी कंप्लेंट दर्ज हुई और वो अरेस्ट हो गया। अरेस्ट होने के बाद पुलिस में गया, पुलिस में जाने के बाद ना अगर उसने जो जुर्म किया है वो ज़्यादा सवेर नहीं है, उसकी बेल हो सकती है, तो उसकी बेल हो जाएगी। फिर वो मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, मजिस्ट्रेट के पास उसकी बेल होगी, फिर बेल की हेयरिंग होगी। बेल की हेयरिंग होने तक ना अदालत डिसाइड करेगी कि उसको जेल में ही रखना है या उसको कम्युनिटी सर्विस के लिए भेज देना है। और उसके बाद ट्रायल का प्रोसीजर होगा, ट्रायल प्रोसीजर के बाद ये देखा जाएगा कि उस बंदे को छोड़ना है या नहीं छोड़ना। दी प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, प्राइमरी इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के? दी पुलिस, सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट आता है। प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस लॉयर्स, प्रोसिक्यूशन का जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो वकील हजरात होते हैं जिन्होंने हर हाल में मुलजिम को मुजरिम साबित करना होता है, यानी वो मुलजिम के अगेंस्ट लड़ रहे होते हैं, मुलजिम के अगेंस्ट लड़ रहे होते हैं, और जिस बंदे ने कंप्लेन की होती है ना उसके हक़ में लड़ रहे होते हैं। यानी जिस बंदे पे उससे प्रोसिक्यूटर को शक होता है ना, प्रोसिक्यूटर ने सबूत वगैरह पेश करके उसी बंदे को मुजरिम साबित करके जेल में डलवाना होता है। एंड डिफेंस लॉयर्स, डिफेंस लॉयर वो फ़र्द होगा जो उस मुजरिम की जो उस मुलजिम की वकालत कर रहा होगा कि वो ये कहेगा कि मेरा मुलजिम जो है ना उसने गलती नहीं की है, ये सबूत जो हैं ये फ़लाँ बंदे के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, मेरा जो मौक्कल है वो तो उस टाइम घर में था, उसने जुर्म नहीं किया, उसके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो झूठे हैं, यूँ करके। दी कोर्ट्स अदालतें, प्रिजन्स और करेक्शन इंस्टीट्यूशंस, प्रिजन्स जेलें जहाँ पे उनको सज़ा के लिए भेजा जाएगा। करेक्शन इंस्टीट्यूशंस अगर उनमें इस्लाह की गुंजाइश है, अगेन वही बात आ गई, तो फिर उनकी करेक्शन की जाएगी। ईच कंपोनेंट हैज़ इट्स ओन, अब हर डिपार्टमेंट जो है ना वो अपने अलग काम करता है, उसकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसके बाद प्रोसीजर अलग होता है सबका। ऑर्गेनाइजेशन, अब हमें पता है कि सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं लेकिन सारे अलग हैं। बजट, अच्छा बजट जो है ना वो काफ़ी रोल प्ले करता है किसी भी इदारे को चलाने के लिए।
वर्किंग। फिर ये देखा जाता है कि वहाँ पे काम कैसा कर रहे हैं जो अफसरान हैं या जो कैदी हैं, उनसे क्या काम लेना है और ड्यूटी किस अफसर की होगी, ये सब कुछ देखा जाता है। लीगल फ्रेमवर्क, जो भी काम किया जाता है या जो भी सज़ा दी जाती है वो सब कानून के दायरे में रहकर की जाती है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू ईच कंपोनेंट। आई होप आप लोगों को ना ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मिल गई होगी इसकी। अब यहाँ पे बताया हुआ लॉ इन्फोर्समेंट का हमें पता चल गया कि पुलिस डिपार्टमेंट होता है। उसके बाद प्रोसिक्यूशन, पुलिस के बाद जब एफ़आईआर वगैरह दर्ज हो जाती है और मामला कोर्ट में जाना होता है तो प्रोसिक्यूटर जो है उसके खिदमात से हाजिर होती हैं। फिर प्रोसिक्यूटर जो है वो सारा ट्रायल का प्रोसीजर कोर्ट में करता है और कोर्ट डिसाइड करती है कि उसकी सेंटेंसिंग किस किस्म की होगी, उसे सज़ा मिलेगी या उसकी करेक्शन होगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।